अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक डाइवर्सिटी इन बैक्टीरिया उसका सेकंड हाफ उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट हाफ में हमने डिस्कस किए थे कुछ बैक्टीरियाज जिनमें ओमनी बैक्टीरियाज, साइनोबैक्टीरियाज, माइकोप्लाज्मास, स्पाइरोप्लाज्मास, स्यूडोमोनास और स्पाइरोकीट्स ये मौजूद थे। अब नेक्स्ट जो बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया के जो ग्रुप हैं, उनमें से पहला है एक्टिनोमाइसीड्स। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें तो दे हैव फिलामेंटस ग्रोथ फॉर्म्स। इनकी बॉडी जो होती है, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये फिलामेंट लाइक बैक्टीरिया होते हैं। फिलामेंट धागों को बोला जाता है, तो ये सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया चुके होते हैं और रिजेंबल करते हैं फिलामेंट से, तो इनकी ग्रोथ फॉर्म को, इनकी बॉडी को फिलामेंटस ग्रोथ फॉर्म कह दिया जाता है, फिलामेंटस बॉडी या फिलामेंट लाइक बॉडी कह दिया जाता है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट इनकी कैरेक्टरिस्टिक, इनकी खसूसियत कि दे कैन प्रोड्यूस स्पोर्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो तो पहली क्लास जो थी बैक्टीरिया की, ओमनी बैक्टीरिया, उसमें हमने डिस्कस किया कि वो स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते या प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन एक्टिनोमाइसीड्स ये अपने सर्वाइवल के लिए जब कभी कोई मुश्किल कंडीशंस आ जाएं, हार्श कंडीशंस आ जाएं, तो ये स्पोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये एक्टिनोमाइसीड्स डियर स्टूडेंट बैक्टीरिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो देखें, प्ले रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या चीज़ है डियर स्टूडेंट्स? आप लोग जानते हैं कि हमारी एटमॉस्फेयर डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। इसमें नाइट्रोजन भी मौजूद है, इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसेस वो भी मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स। अब नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर का 78% बनाती है डियर स्टूडेंट्स, और लेकिन नाइट्रोजन जो है उसको हम लोग एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन तो है कि हम लोग उसको इनहेल करते हैं एंड देन उसको बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होती है ऑक्सीजन की और हमारे सेल्स तक जाती है ऑक्सीजन, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। लेकिन नाइट्रोजन का एज सच कोई रोल नहीं है। नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू फिक्स होती है डिफरेंट कंपाउंड्स में, डिफरेंट नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में, इनसे फर्दर यूजफुल प्रोडक्ट्स बनती है डियर स्टूडेंट्स। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स के कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल परफॉर्म करते हैं और प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में मौजूद होते हैं ये बैक्टीरिया। दूसरी इंपॉर्टेंस इनकी कि मैनी एंटीबायोटिक्स वर डिराइव्ड फ्रॉम देम इंक्लूडिंग टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन एंड नियोमाइसिन। तो ये 4 एंटीबायोटिक्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये इन बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हुई थी। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बैक्टीरिया का डीएनए मॉडिफाई करवाया जाता है और देन उनसे यूजफुल प्रोडक्ट्स या यूजफुल मेडिसिन वो हासिल की जाती हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ तक करेक्टरिस्टिक और इम्पोर्टेंस की बात की। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इन बैक्टीरिया के हार्मफुल इफेक्ट्स। सम एक्टिनोमाइसीड्स कॉज डेंटल प्लेग। डेंटल प्लेग क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? के एक्टिनोमाइसीड्स के जो कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ मेंबर्स हैं, ये हमारे दांतों के गिर्द एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और वहाँ पर एक प्लेग की फॉर्मेशन हो जाती है, वहाँ पर एक ये तय बना देते हैं। अगर इस प्लेग को टाइम से रिमूव ना किया जाए या प्रॉपर इसकी क्लीनिंग ना हो सके तो ये फर्दर कैविटीज़ और दीगर दांतों की बीमारियों का बायस बनता है। तो एक्टिनोमाइसीड से डेंटल प्लेग होते हैं। एक और इनका मेंबर है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई ये जो बैक्टीरिया है इससे लेप्रोसी होती है डियर स्टूडेंट्स। अब लेप्रोसी जो है इसका दूसरा नाम हैंसेंस डिजीज है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी आईज को, हमारे मसल्स को, उनको ये अफेक्ट करता है जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाते हैं और स्किन के ऊपर तो बाकायदा लीयंस भी देखने को मिलती हैं। सेकंड बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये आप लोगों ने आमतौर के ऊपर सुना होगा कि जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज़ है उनके पेशेंट्स में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उस बीमारी की वजह ये बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब ट्यूबरकुलोसिस की कुछ सिम्टम्स सुन लें आप लोग। इसमें पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो होती है उसके अंदर पेशेंट के लंग्स वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, और वो लंग्स क्यों अफेक्ट होते हैं? इस बैक्टीरिया की वजह से। अब नेक्स्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद जो नाइट्रोजन है उसको यूजफुल कंपाउंड्स के अंदर फिक्स कर दिया जाता है और इस तरह से उसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। एरोबिक मीन्स कि दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। बैक्टीरिया
तो नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया की दो टाइप डिस्कस कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इनकी दूसरी खसूसियत कि दे आर फ्लैजिलेटेड, इनके जो सेल्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, उनके अंदर फ्लैजिला मौजूद होते हैं। अब इनकी इंपॉर्टेंस कि दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रेट्स। अगेन वही बात, एटमॉस्फेयर में के अंदर जो मौजूद नाइट्रोजन है उसको यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, और ये नाइट्रोजन साइकिल का एक स्टेप है डियर स्टूडेंट्स। इन बैक्टीरियाज की एग्जांपल देख लें तो एजोटोबैक्टर, ये बैक्टीरिया डियर स्टूडेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और मौजूद कहाँ पर होता है, सॉइल एंड वाटर, मिट्टी में और पानी में। इट कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रेट्स, एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में तब्दील करना इस बैक्टीरिया का रोल है, और ये परफॉर्म करता है सॉइल और वाटर के अंदर। नेक्स्ट क्लास ऑफ बैक्टीरिया है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऐसे बैक्टीरियाज जो कि अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस करते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहा जाता है, और ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस नहीं करते, किसी और के ऊपर रिलाई करते हैं, तो वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं ये उन ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की टाइप है डियर स्टूडेंट। कीमोसिंथेटिक ये ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो कि अपनी खुराक को प्रोड्यूस करने के लिए लाइट को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि जो एनर्जी इनको रिक्वायर्ड होगी ये दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करके वहाँ से हासिल करेंगे, और देन वो जो इनको एनर्जी हासिल होगी उससे ये अपनी खुराक तैयार करेंगे। तो दीज बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज का वर्ड ब्रेक डाउन के लिए यूज होता है। ये बैक्टीरिया क्या करवाते हैं, ये ब्रेक डाउन करवाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड आयरन। ऐसे कंपाउंड्स, इन ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें नाइट्रोजन, सल्फर और आयरन है, ये बैक्टीरिया उनको ऑक्सीडाइज करवाएंगे, उनकी ब्रेक डाउन करवाएंगे, और ब्रेक डाउन से इन्हें एनर्जी हासिल होगी, और वो जो एनर्जी हासिल होगी उसको ये यूटिलाइज करेंगे कि अपनी खुराक तैयार करवा सकें डियर स्टूडेंट्स। इनका फंक्शन क्या है कि ये अमोनिया को ऑक्सीडाइज करवाते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि अमोनिया को ऑक्सीडाइज करवाना, अमोनिया की ब्रेक डाउन करवानी नाइट्राइट और नाइट्रेट्स के अंदर। अब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनका रोल है नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। एग्जांपल्स नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स रिमेनिंग कुछ ग्रुप्स बैक्टीरिया के जो कि डिस्कस किए हमने। इनमें एक्टिनोमाइसीट्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। तो यहाँ तक ही हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप सो कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इन सारे के सारे ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया को अच्छे से आप लोग याद करें। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या इनके जो मेंबर्स हैं, इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। एक पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन एक्टिनोमाइसीट्स से रिलेटेड कि ये बैक्टीरिया जो हैं ये हर साल 150 प्लस एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज हो रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ बैक्टीरिया है। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।